आज तक नहीं किया ना, अब करेंगे टॉप। पॉलिटिकल साइंस में टॉप करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, भाड़ में जाए दूसरी सारी किताबें, हमें हमारी एनसीईआरटी से सिंपल मतलब है। तुम पढ़ो भले ही 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे इतने जी जान से पढ़ना है कि वो 4 घंटे प्रोडक्टिव लगे। ऐसा नहीं हो कि वो 4 घंटे में रील देख रहे हो। सपना देखना है तो बड़ा देखो कि मैं ही टॉप करूंगा। डेट शीट आ गई है मालूम है ना, 30 दिन में पूरा सिलेबस कर सकते हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पे, और मैं हूं सिद्धार्थ पटेल, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको स्ट्रैटेजी कि कैसे पूरे नंबर लेके आया जा सके। जी हां, हमें पूरे नंबर लाना है, आपको बनना है अब नेक्स्ट टॉपर। हम पूरे 100 में से 100 लेके आएंगे। अब सवाल आया सर पेपर तो 80 नंबर का ही है, आप बात कर रहे हो 100 में से 100 लेके आएंगे। 80 में से 80 लाने की वही जवाबदारी मेरी। 30 नंबर में प्रोजेक्ट वर्क तुम बहुत अच्छे से करोगे, वाइवा बहुत अच्छे से दोगे, नंबर मिलेंगे। उसमें कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है। हर स्कूल में नंबर अच्छे ही दिए जाते हैं। कोई भी टीचर अपने बच्चे के जानबूझ करके नंबर नहीं काटते हैं, खासकर 12th में। ठीक है, तो एकदम बेफिक्र रहो, तुमने बहुत बढ़िया से काम किया है, नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे, तो उस चीज से एकदम यहाँ पे निश्चिंत रहना है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी 2 किताब है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं। पहली किताब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये अपनी 2 किताब है। अगर जाले वाले लग गए हो तो उनको निकाल लो, ठीक है, और झटक लो, ठीक। और पढ़ना हमें फिर यहाँ से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सिलेबस का बता देता हूं कि अपने कितना चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल अपने पास में क्या है, टोटल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने पास में 7 चैप्टर है, बढ़िया है भाई। और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में अपने पास 8 चैप्टर है, तो टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हो गए अपने पास में, टोटल 15 चैप्टर हो गए। अब अगर आप इस किताब को बहुत ध्यान से देखोगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, तो सारे चैप्टर 6-6 मार्क्स के हैं। बस एक लास्ट वाला जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन का, वो 4 नंबर का है। ठीक ठीक है भैया, तो 40 नंबर इस किताब के हो गए। और अगर इस किताब में देखोगे तो इसमें अलग अलग है, 6 4 2 6 4 4 4 ऐसे करके। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी से मिल रहे हैं तो वो किससे, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये 8 नंबर का है। तो समझ रहे हो इससे मैं क्या बता रहा हूं, इससे ये है कि हमें रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है सर, क्योंकि ये 8 नंबर का आने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर कौन कौन से, उनको सबसे पहले निपटा दो। जो सबसे कम मार्क्स का है, फॉर एग्जांपल कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट मात्र 2 नंबर का है, तो इसको अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई है। एक सिलेबस का एक ओवरव्यू लग गया है कि जिन बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पता था, उनको यहाँ पे सिलेबस के एक ब्रीफ जानकारी लग चुकी है। यहाँ पे साथ ही साथ में क्या है, साथ ही साथ में एडिशनल टॉपिक्स भी हैं। सीबीएसई का सर्कुलर आपने देखा होगा, तो जितने भी एडिशनल टॉपिक है हमें इनको भी कवर करना है। एडिशनल टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हो गई है सिलेबस की तो सारी की सारी बातें। अब हमें पढ़ना कैसे, तो मैं ये मानता हूं कि तुम लोगों के कितने, तुम लोगों के 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं। अगर एक चैप्टर में भी 2 दिन दोगे, एक चैप्टर में भी 2 दिन दोगे, तो 30 दिन में पूरा सिलेबस कर सकते हो। चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर भी किया जा सकता है, लेकिन हमें अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाना है। हम प्लान बहुत रियलिस्टिक बनाएंगे। हम एक चैप्टर 2 दिन में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, बराबर एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में टॉप करना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, भाड़ में जाए दूसरी सारी किताबें, हमें हमारी एनसीईआरटी से सिंपल मतलब है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना है, एक एक लाइन के कंटेंट, एक एक लाइन के शब्द को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अगर अपन एक चैप्टर को 2-2 दिन भी देते हैं, तो मात्र कितने दिन में, हम लोग ये देखते हैं कि 30 डेज में 15 into 2, 30 डेज में हम अपना सिलेबस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस ऊपर कर दो, मान लो 5 दिन तुम्हें कोई काम आ गया, कहीं इधर उधर हो गए, तो मैक्स टू मैक्स 35 डेज में हम क्या कर सकते हैं, 35 डेज में हम अपना सिलेबस कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब है, एकदम मार्च एंड में, डेट शीट आ गई है मालूम है ना, मार्च एंड में है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो अभी हमारे पास में पर्याप्त समय। अब तुम लोग बोलोगे कि सर पढ़ना तो हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, ये भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारी चीजें, हम कैसे मैनेज करें।
तभी मैंने बताया कि एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। रियलिस्टिक प्लान ऐसा बनाओ कि अब तुम भी जानते हो कि भी प्री बोर्ड्स का दौर है, या प्री बोर्ड कहीं हो गए कहीं नहीं हुए हैं, तो वो वाली सारी की सारी चीजें चल रही है। मन में बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं कि सर जो प्री बोर्ड में नंबर आए वही बोर्ड में आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे पूरे नंबर आके रहेंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भी देरी नहीं हुई है। आज से भी पढ़ोगे तो भी अपने पूरे नंबर आएंगे और आप बनोगे नेक्स्ट टॉपर्स। जी हाँ, और अपने को मेहनत करनी है। क्यों मेहनत करनी है? 12th है, मात्र ये 1-2 महीने मेहनत कर ली ना, तो जीवन भर आपको ऐसा लगेगा, एक प्राउड महसूस होगा। रिग्रेट तो रहेगा। रिग्रेट कब रहेगा? जिस दिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो तब तुम सोचोगे मेहनत नहीं करी, काश पढ़ लेता, इजी पेपर था, काश ऐसा करा था। वो काश क्यों रहना देना है? काश नहीं रहने देना है अपने को। अपने को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और सब कुछ अचीवेबल है। हम हिस्ट्री भी कर लेंगे, हम जियोग्राफी भी कर लेंगे, हम पॉलिटिकल भी कर लेंगे, एकदम रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। ठीक है, एक दिन में नहीं, ज्यादा तो हम कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं। आप बोलोगे सर ये तो कम मैं मिनिमम बता रहा हूं, 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। उसमें पॉलिटिकल साइंस को अगर 2 घंटे भी डेली दे दोगे, 2 आवर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। 2 आवर्स जो तुम्हारा मान लो हिस्ट्री है, तो 2 घंटे हिस्ट्री को दे दिए और 2 घंटे किसको दे दिए? ज्योग्राफी को दे दिए, इकोनॉमिक्स को दे दिए, जो भी है। अगर दो घंटे भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। लैंग्वेज के पेपर अपन देख लेंगे, ठीक है, अगर 2-2 घंटे भी दे दोगे तो भी हो जाएगा। 6 घंटे, 24 घंटे के दिन में मैंने तुमसे कितना मांगा है? 24 घंटे के, उसमें मैंने 6 घंटे मांगे। अब किसी का आईपी है, किसी का फिजिकल एजुकेशन है, तो इनमें आधा आधा 1-1 घंटा दे सकते हो ना। 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है, नहीं है। और मैं हमेशा बता रहा हूं, रेदर देन तुम ये बोलो कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, क्वालिटी मैटर कर रही है, क्वांटिटी नहीं कर रही है। तुम पढ़ो भले ही 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे इतने जी जान से पढ़ना है कि वो 4 घंटे प्रोडक्टिव लगे। ऐसा नहीं हो कि वो 4 घंटे में रील देख रहे हो, ये देख रहे हो, नहीं। फिर नहीं, वो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर तुमने 2 महीने, मात्र 2 महीने 6 से 7 घंटे पढ़ लिए हैं, तो बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे नंबर, 90+ नंबर बिल्कुल आएंगे। और तुम 90+ छोड़ो, तुम ये भी तो सोच सकते हो ना, जब सपना देखना है तो बड़ा देखो कि मैं ही टॉप करूंगा। एवरेज बच्चे को ही तो टॉपर बनाना है, ठीक है। तो जो एवरेज वाला बच्चा, वो ये ना सोचे सर मेरे तो आज तक नहीं किया ना, अब करेंगे टॉप, अब करेंगे टॉप। हम है ना साथ में, सिद्धार्थ सर है ना साथ में। तुम्हें अपने आप पर भरोसा भरोसा है ना, तुम अपने आप पे मेहनत करोगे ना, तो क्यों नहीं टॉप करोगे? समझ रहे हो? ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस को तुम लोग बहुत ध्यान से समझो। सिलेबस को मैंने तुमको बताया कि हमें ये देखना है कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सी बुक कैसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को जैसे ही तुम लोग समझ लोगे और एग्जाम पैटर्न को समझ लोगे, उसके बाद में एक स्टडी प्लान बना लो, जो कि मैंने तुमको बताया ही है कि 2 घंटे यहाँ पे पॉलिटिकल पढ़ लूंगा, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा। जो सब्जेक्ट ज्यादा कठिन लग रहा है उसको सुबह पढ़ लिया, जिसमें ज्यादा रटना है उसको सुबह कर लिया, ठीक है। फिर फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। पॉलिटिकल साइंस में जैसे टाइमलाइन बना सकते हो, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कि अच्छा 1951 में ऐसा हुआ, फिर 1960 में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। एक टाइमलाइन के थ्रू एक स्टोरी बना के चैप्टर को समझोगे ना कि रटने के वजह से, तो बहुत अच्छे आंसर्स भी लिख दोगे। क्लियर है? उसके बाद में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर को यूजुअली बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको PYQ को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। मेरी बात मानो, अगर आप 5 से 6 मिनिमम में बोल रहा हूं, 5 से 6 साल के पेपर्स को बहुत ध्यान से देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या आता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के फायदे, ग्लोबलाइजेशन का नुकसान, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, और ये 2-4 जो टर्म्स है, इन टर्म्स को कर लिया, ग्लोबलाइजेशन खत्म। ये कैसे पता चला? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो पता चला कि ग्लोबलाइजेशन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो? तो पिछले 5-6 साल के एक बार पेपर को देख लो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। मॉक टेस्ट दो, सेल्फ असेसमेंट, कैसे कि जब पूरा हो गया है तो एक आध पेपर सॉल्व करो। कैसे पेपर सॉल्व करोगे? जो CBSE में जिस समय तुम्हारा पॉलिटिकल का पेपर होना ना, उस समय थोड़ा सा पेपर सॉल्व करो। थोड़े से कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस करो। तुम्हें पता है कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जब NCERT से पढ़ रहे हैं तुम लोग, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, तो वहां पे जो कार्टून आया है, 2 मिनट सोचो ये कार्टून कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी। देखो, ऐसा मत सोचो कि पहले चैप्टर पढ़ूंगा फिर मैं ऐसा करूंगा फिर कार्टून देखूंगा, नहीं। चैप्टर पढ़ रहा हूं, चैप्टर के साथ साथ कार्टून देख लूंगा, उसके साथ साथ कुछ मैप का कुछ देखना है कि कहाँ कौन सी चीज लोकेटेड है, उसको देख लिया।
नहीं देखना है तो ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक साथ में पूरा करते चलो, अलग अलग मत करो, ठीक है। फिर रिवाइज जरूर करते रहना है। अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो कि आप अपना सिलेबस एक आध महीने में खत्म कर दोगे, फिर भी आपके पास 15-20 दिन बच रहे हैं, तो हमें रिवाइज जरूर करना है। डेली बेसिस पर चीजें रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें ध्यान रहने लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेज करना है, अगेन वही टेस्ट पेपर लगाओगे तो। और कॉन्फिडेंट रहना है, देखो तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर विश्वास है, तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे ना लाइफ में, तो मैं एक बात बता देता हूँ, वो सक्सेसफुल पर्सन को अपने आप पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। तुम किसी से भी जाके पूछोगे जो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है कि सर आपको पता था कि आप इतना बड़ा कर लोगे, आपको पता था आप ऐसा कुछ कर लोगे, तो वो ये बोलेगा कि मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा कर लूंगा, बट स्टिल उसे क्या था, वो एक चीज जरूर बोलेगा, लेकिन मुझे ये तो था कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूंगा। तो वही है ना, जब मेहनत कर ही रहे हो तो इतनी मेहनत क्यों करना है, भर भर के मेहनत करो और कॉन्फिडेंट रहो कि मैं बनने वाला हूं नेक्स्ट टॉपर, और डरने की है नहीं, और डरने की कोई बात नहीं है। एक और चीज, आपको 12th में अगर मुझसे कोई मदद लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई सा चैप्टर कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि सर आप समझा दो, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, सर ये वाले क्वेश्चन करवा दो, प्रीवियस ईयर करवा दो। आपको वो भी चीज लग रही है कि सिद्धार्थ सर हमें आपसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे या पर्टिकुलर चीज पे हमें आपसे वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे बताओ, मैं आप सभी के कमेंट सेक्शन रीड करूंगा तो ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। मैं फिर वही बात बोलता हूं, और आपने पहले भी सुनी होगी क्या, कि चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास, घबराने की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ सर को तुम पर भरोसा है, सिद्धार्थ सर तुम्हारे साथ है, तुम्हें खुद अपने आप पर भरोसा है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ में। इस बार एग्जाम में तुम फोड़ने वाले हो और इस बार तुम बनोगे नेक्स्ट टॉपर। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और इस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।